आप सभी जुड़े हैं क्यूएनएस टीवी की इस पेशकश के साथ और मैं हूं आंचल मिस्कीन। दोस्तों, हमारी जो ये आज की पेशकश है अभी जिस पे हम आज बात करेंगे, ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि अगर हम फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट जगह पे ही बात करें तो ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली आज ज़माना इतना आगे बढ़ चुका है। इतना आगे बढ़ने के बाद भी आज भी कश्मीर में, जम्मू में, या अगर हम कहें कि इंडिया में अलग अलग ऐसी कई जगहें हैं जहां आज भी ये एक मुद्दा, एक मसला बनकर बार बार लगातार सामने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब यहाँ ऐसी कौन सी चीज़ है जो नज़र में आई जिस पर हम आज मौका लेते हुए बात करेंगे। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पे त्राल में एक जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके कंडीशंस से जुड़ी खबरें सामने आई और उसमें जो डिटेल्स दिए हुए थे कि उस स्कूल के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो कह सकते हैं कि वो चौंका देने वाली हैं। क्यों हैं? क्योंकि अगर एक स्कूल की हम जब बात करते हैं तो हम इमेजिन करते हैं कि वो स्कूल ऐसी जगह है जहाँ बच्चों को हम एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए भेजते हैं, जहाँ बच्चों को डिसिप्लिन दिया जाता है, जो दुनियावी नॉलेज है, वर्ल्डली नॉलेज है, उसके बारे में उनको वेल अडेप्ट बनाया जाता है, तैयार किया जाता है आगे की दुनिया देखने के लिए, थ्रू एजुकेशन, थ्रू डिसिप्लिन और भी कई तरीक़ों से। पर अब जब स्कूल के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम होगी तो आप सोच सकते हैं कि वो जो जर्नी है कुछ सालों की, जो बेशक कुछ सालों की है, पर वो कितनी मुश्किल जर्नी होगी, कितनी स्ट्रगल से भरी जर्नी होगी। फिर वो चाहे वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों के लिए हो या फिर वहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए हो। अब ऐसा क्या है, उसके थोड़े से डिटेल्स हम आप सभी के सामने शेयर करते हैं। बेसिकली उस सोशल मीडिया के रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि त्राल के साजन इलाके में एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें जो पढ़ाने के लिए जो बच्चों को बिल्डिंग होनी चाहिए थी वो बिल्डिंग ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कहने को तो स्कूल है पर स्कूल के लिए बिल्डिंग ही अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि बच्चे आखिर फिर पढ़ कैसे रहे हैं। बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं जैसे एक गाय का तबेला होता है या शेड होता है, उसी के जैसे एक स्ट्रक्चर के नीचे बैठकर ये बच्चे पढ़ते हैं। तो अब सोच सकते हैं कि जब पहली ही इमेज इस तरह से प्रेजेंट हो रही है तो आने वाली जो बाकी पिक्चर है वो किस तरह से होगी। तो यहाँ इसके अलावा जो इस रिपोर्ट से ये बात भी सामने आई कि अगर 8 क्लासें होती हैं तो वहाँ सिर्फ 2 कमरे ऐसे हैं जहाँ उन 8 क्लासेस को कंडक्ट किया जाता है। अब आप दोस्तों सोचिए, 8 क्लासेस 2 क्लासरूम्स में डिवाइड होके, तो बच्चे हैं, टीचर्स है, शोर है, पढ़ाना है, तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का एक केओस होगा, शोर होगा, कंफ्यूजन होगा। तो ऐसे में कौन सा बच्चा क्या पढ़ पाता होगा, क्या समझ पाता होगा, और टीचर इस कंफ्यूजन में, इस केओस में कैसे पढ़ा पाता होगा। ये जो पिक्चर है ये इटसेल्फ इमेजिन करना मुश्किल है। मेरे ख्याल से मुश्किल भी कहना गलत होगा, ये नामुमकिन है। पर फिर भी आज के टाइम पे त्राल में इस तरह से जो ये एक प्राइमरी स्कूल है वो इसी तरीके से एग्जैक्टली जैसे हमने आपको बताया वो फंक्शन कर रहा है। फिर हाल ही में इसी कंडीशन को देखते हुए जो वहीं पे पास में रहने वाले एक लोकल थे, उन्होंने अपने 2 कमरे और उनको ऑफ़र किए कि आप यहाँ पे आके अपने बच्चों को पढ़ाएं, और अभी जो बच्चों की पढ़ाई है वो फर्दर वहाँ कंटिन्यू हो रही है। तो यहाँ सबसे पहली चीज़, अगर हम स्कूल बिल्डिंग की बात करें, कहने को प्राइमरी स्कूल है पर स्कूल की बिल्डिंग ही अवेलेबल नहीं है, बिल्डिंग ही मौजूद नहीं है ज़मीन पर। तो सबसे पहले जो सवालिया निशान हैं वो यहीं खड़े होते हैं। फिर अब हम इसके बाद अगर बात करें कि ये स्कूल आखिर कितने समय से चल रहा है, तो दोस्तों आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये स्कूल पिछले 20 सालों से चल रहा है और इसी तरह से काम कर रहा है। आप दोस्तों सोच सकते हैं कि 20 सालों में किस तरह से बच्चों ने और टीचर्स ने यहाँ स्ट्रगल किया होगा। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि क्यों इतने समय में टीचर्स ने या बच्चों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई इन मुश्किल कंडीशंस के अगेंस्ट। तो यहाँ इस रिपोर्ट में जो हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिली उसमें ये बात लिखी हुई थी कि जो टीचर्स हैं उन्होंने वक्त बेवक्त इस मुद्दे को उठाया और अपनी बात सामने रखी, अपने कंसर्न्स सामने रखे एडमिनिस्ट्रेशन के आगे। पर आज तक इन 20 सालों में इनके लिए, इनके स्कूल के लिए कुछ नहीं किया गया, कोई बिल्डिंग प्रोवाइड नहीं की गई जो एक बेसिक फैसिलिटी एक बच्चे को सुकून से विद क्लियर एंड पीस ऑफ माइंड अगर हम कहें तो पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं मिल पाया। जो कि आप कह सकते हैं एक बेसिक राइट का यहाँ जो है हनन किया जा रहा है। उन्हें उनका जो बेसिक राइट है, राइट टू एजुकेशन, वो प्रोवाइड तो किया जा रहा है
पर हाफ हार्टेडली प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि ना करने के बराबर है। तो यहाँ ये भी सवाल उठता है कि क्यों आज तक इनकी इस मुश्किल की ओर ध्यान नहीं दिया गया। क्या ये मुश्किल क्या ये जो एक प्रॉब्लम थी, ये कंसर्न था, ये अवॉइड करने लायक थी, या कि जैसे चल रहा है चलने दो? क्या ये उस लेवल की सिचुएशन थी, या कि इनको एक स्कूल बिल्डिंग प्रोवाइड करनी है, ये एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है? क्या ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा नहीं था कि इसको केटर किया जा सके? बहुत से सवाल ऐसे मन में आते हैं। और इस कंडीशन को देखकर आई एम श्योर देखने वाले बच्चे, पेरेंट्स, हमारे जितने भी व्यूअर्स होंगे, वो जब अपने बच्चों की एजुकेशन की बात करते हैं, चाहे वो अमीर है, गरीब है, या एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करने वाला है, बच्चों की एजुकेशन की बात आती है तो सब जी जान कमर तोड़ मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं कि अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। पर उसी में अगर इस तरह की एक प्रॉब्लम सामने आए तो सब हताश हो जाते हैं, बेसहारा, एक कहते हैं ना हम हेल्पलेसनेस यहाँ फील करते हैं। तो इसी बात को महसूस करते हुए इस कंसर्न को हमने एक सोशल मीडिया की रिपोर्ट से उठाते हुए यहाँ इस प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हुए प्रेजेंट किया, ताकि ये बात सबके सामने आ सके कि अगर त्राल के शाहजहां इलाके में इस तरह के प्राइमरी स्कूल में ये प्रॉब्लम है तो उसको जाकर समय रहते ही केटर किया जा सके। क्योंकि क्या पता उस इलाके में ऐसा कौन सा जीनियस बच्चा निकल आए, या कितने जीनियस बच्चे या कितने ऐसे बच्चे निकल आए जो आने वाले समय में कश्मीर का नाम देश और दुनिया में रोशन कर सकते हैं। ये बात जो है कह सकते हैं कि नज़रअंदाज करने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कश्मीर के फ्यूचर का सवाल है। क्योंकि आखिर कहते हैं ना कि बच्चे ही हमारे आने वाला कल हैं, उन्हीं पे हमारा आने वाला कल डिपेंडेंट है। तो यहाँ अगर हम इन बच्चों के बेसिक राइट को निगलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं हम जो है हमारे आने वाले फ्यूचर को भी निगलेक्ट कर रहे हैं। तो ये फर्दर निगलेक्ट ना हो, हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कंसर्न डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस मैटर को, इस कंसर्न को केटर करें और जितना जल्दी हो सके इस मुद्दे पर जो है कार्रवाई की जाए, ताकि जो बच्चे हैं या जो टीचर्स हैं जो वो मेहनत कर रहे हैं, जो हमारी आज की नस्ल है, बच्चे हैं, उनको बेहतर फ्यूचर देने के लिए, उसमें वो सक्सेसफुल हो सके। तो इसी बात के साथ हमारी इस क्विक रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। फिलहाल बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS TV के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।